बहुत शुक्रिया आपका अब्बास जोकर साहब। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मैं उस वक्त का 2023 में इंतज़ार कर रहा हूं जब हम 250 का फी लीटर जो है वो भैंस का दूध बेचेंगे, क्योंकि अगर आपने प्रेगनेंसी भी करवानी है, आपने भैंसों को गबन भी करना है, बच्चे भी पालने हैं, झोटियां भी रखनी है और बूस्टन भी नहीं लगाना, तो फिर भैया 250 तो आपको देना पड़ेगा। दुनिया में आप जाके जरा बफलो मिल्क की प्राइस तो चेक करें। चाइना का मैंने रिकॉर्ड चेक किया है, चाइना में मेरे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं, 650 से 700 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में 1 लीटर दूध की कीमत है। हम आज लग्जरी दूध पी रहे हैं। अगर 200 में भी किसी को भैंस का दूध मिलता है तो मेरा ख्याल है कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे सबसे सस्ता तरीन आप भैंस का दूध पी जाते हैं, बिल्कुल पी जाते हैं। मैं आपके अगले स्पीकर को दावत दूंगा, हमारे जनरल सेक्रेटरी बफलो ब्रीडर एसोसिएशन पंजाब पाकिस्तान इंजीनियर समीउल्लाह साहब, आप तशरीफ लेकर आए और बफलो के ऊपर थोड़ी सी बात करें। अच्छा, शारदा के पास जाएं, उन्हें कहते हैं हमें रजिस्टर पर लेकर दें कौन कौन से नहीं है जिनको शील्ड देंगे। पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा चौधरी इशपाल वाइस प्रेसिडेंट बफलो ब्रीडर एसोसिएशन पंजाब पाकिस्तान का, जिन्होंने ये गुलदस्ता सजाया, जिसमें मुअज़्ज़ब बादशाहों की ज़ुबान यूट्यूबर यानी मल्टीमीडिया और प्रिंट मीडिया के व्यवस्था लोगों को बुलाया और इस सिस्टम के जो लेजेंड्स हैं उनमें से पीर इसरार शाह साहब को इनवाइट किया और हमारे लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट के जो हीरोज में से हैं जिन्होंने बफलो के लिए बड़ा काम किया, इस एसोसिएशन की डेवलपमेंट के हवाले से हमारे साथ रहे। हमारा पुराना साथ है 15-20 साल का। मेरी मुराद डॉक्टर मकसूद अख्तर हैं और इसी के साथ हमारे इसी डिपार्टमेंट से व्यवस्था मुल्क और कौम की तरक्की के लिए अपनी गवर्नमेंट जॉब को रिज़ाइन करके चाइना से पीएचडी करके इस सेक्टर के लिए इन्वेस्टर को लेके आए और एक टेक्नोलॉजी की लेके आए। मेरी मुराद डॉक्टर कैसर शहजाद साहब हैं, उनका भी मैं मशकूर हूँ, वो भी तशरीफ़ लेके आए। और सारा साल हम हुकूमत पाकिस्तान से इल्तिजा करते रहते हैं, कोई भी सिस्टम, ये शौक जो है ये तो अज़ाफ़ी चीज़ें हैं, बेसिकली ये इंडस्ट्री की बात है, ये रोज़गार की बात है, लोगों के कारोबार की बात है। तो किसी चीज़ की प्रोडक्ट की प्राइस ना हो तो कोई बात नहीं, कोई कामयाबी नहीं। शौक थोड़ी देर चलते हैं फिर वो मुर्दा पड़ जाते हैं अगर उनमें जान ना हो। तो प्राइस के हवाले से मैं एक तो आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और खुशखबरी सुना रहा हूँ कि बफलो ब्रीडर एसोसिएशन ने जो पॉलिसी मेकिंग कमेटी बनाई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें डी कैपिंग का जो पॉलिसी है वो उन्होंने मंजूरी के लिए उनकी टेबल पे है, इनिशियल कमेटी ने मंजूरी दे दी है। और इसी के साथ हमने रिक्वेस्ट की थी सेक्स सीमन के हवाले से, जैसे कि डॉक्टर मकसूद अख्तर साहब बात कर रहे थे कि जो 1 सदी का सफ़र है वो टेक्नोलॉजी से उसे कम किया जा सकता है, यानी जिस तरह एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी IVF का बात कर रहे हैं, इसके पैरेलल जो है सिर्फ शक्तियाँ पैदा करके यानी सेक्स सीमन के थ्रू, वो भी प्रोजेक्ट हमने भेजा हुआ था, उसका PC1 अप्रूवल के लिए था। तो जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उसने उसकी इनिशियल कमेटी ने उसकी मंजूरी दे दी है। उम्मीद है आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान में इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर हम उसको भी पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे। मैं यहाँ आपको एक बात कहना चाहूँगा, बेखसूस यूट्यूबर्स को जितने भी आए हैं, आप अपने घरों से दिन रात जो काम कर रहे हैं ये वो काम है जिससे कौमें डेवलप होती हैं। आप अच्छे न्यूक्लियस हार्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लोगों के जो बेचने वाले हैं, हमारे फार्मर्स जिनकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग है, ये पूरी दुनिया के अंदर मार्केटिंग एक बुनियादी चीज़ है। आप उसको लेके चल रहे हैं, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि PDFA की टीम आई हुई थी, इनके प्रेसिडेंट जो RFI साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी तारक सुल्तान साहब, ये कुछ अर्सा एक साल आई थिंक हो गया, 1 सवा साल पहले इसकी तकरीर हलफदारी में मैं गया, मैंने ओथ लिया इनसे। तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं जो सोच रहा था वो ऐसा ही हुआ। ये टीम हमारा बाजू बनी। इन्होंने कहा कि ब्रीडिंग के हवाले से हम मेला करना चाहते हैं ऑनलाइन। तो मैंने इनको प्रपोज किया, यार मेले की बात तो बाद ख़त्म हो जाएगी, आप और हम एक किश्ती के मुसाफिर हैं,
हमें आईका स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। जो बात दुनिया नहीं माने उस बात का क्या फ़ायदा। तो आप इसको 7 महीनों पे लेके जाएं। तो मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने हमारी ये इल्तिजा, हमारी दरख्वास्त सुनी और हमारे साथी बने। पीडीएफए की टीम को और ये जितने भी मीडिया के दोस्त आए हैं, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। हम खुले दिल से बात कर रहे हैं कि बफलो ब्रीडर एसोसिएशन पंजाब पाकिस्तान हर वो एक्टिविटी जो बफलो डेवलपमेंट के लिए होगी, फार्मर की डेवलपमेंट के लिए होगी, उसके लिए हम उनके साथ हैं। हमारे आपस में नामों की तकसीम नहीं, हम एक किश्ती के मुसाफिर हैं। आए मिलकर सफ़र शुरू किया था और हमने काफ़ी तय कर लिया है। आज का ये जो इवेंट चौधरी बिशारत जसपाल साहब ने किया, इस फॉर्म पर इन्होंने न्यूट्रिशन के हवाले से बहुत सी एक्टिविटीज़ की, सेमिनार्स किए। बड़ी फराख दिली से यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट रिसर्चर्स को अपने प्लेटफॉर्म, रेजिडेंस, एनिमल पेश करते हैं। इनकी टीम के जो लीडिंग पर्सन है, मैं आज ये दिल से बात कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब आप इसके हकदार हैं। आपके जानवरों की न्यूट्रिशन हेल्थ देख के, सिस्टम देख के दिल खुश है कि आप इस वक्त जब फार्मर ख़त्म हो रहे हैं, आप फार्मर की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। चौधरी साहब आपने जो ये बेड़ा उठाया है, ये सिर्फ कारोबार नहीं है, ये फार्मर के साथ नेकी का बेड़ा है। इसका अजर क़यामत में भी मिलेगा। और मुझे आज प्रेसिडेंट बफलो ब्रीडर एसोसिएशन पंजाब पाकिस्तान सईद हुसैन हुसैना साहब, जो कि अपनी हेल्थ की वजह से ना आ सके, उनका आपके लिए पैगाम है कि आपको मुबारकबाद भी दे रहे थे हाजी साहब, और कह रहे थे कि अल्लाह ताला आपके इल्मो अमल में और आपके माल में बरकत दे। ये एक नेकी का काम है। ये जो इस फॉर्म पर रेगुलर रिकॉर्डिंग होती है, हमारी हार्ड बुक का पहले भी हिस्सा है। 2016 से इसकी रिकॉर्डिंग जारी थी, 2019 की हमने पब्लिश की हार्ड बुक। तो ये भी रिकॉर्डिंग जो है इसको भी पब्लिश करेंगे। ब्रीडर एसोसिएशन के पास जो ब्रीडिंग एक्ट के अंडर जो पार्ट्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए हम इसको पब्लिश भी करेंगे। और मैं तमाम साथियों का बिलखुसूस, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि मीडिया के लोग ज़बान हैं, मैं अगर मर्द मुजाहिद हाजी अब्बास डोगर का नाम ना लूं, जो फार्मर के दुखों को मुश्किल वक्त में पूछ रहे हैं, हाजी साहब आप भी जिहाद कर रहे हैं। और मैं इसी प्लेटफॉर्म पर डीसी साहब को और बाकी अब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको कहना चाह रहा हूं कि हमारी बात चल गई है। ये बात आप जो इनको कह रहे हैं ना कैब वाली, वो आपके इख्तियार में नहीं रहेगी। इंशाल्लाह मेरे साथ बात हुई है फूड सिक्योरिटी के जो टेक्निकल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, और मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है कि कमिश्नर जो इस्लामाबाद हैं वो डी कैप का नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ में करेंगे। और पूरे पाकिस्तान के लिए फेडरल गवर्नमेंट की टेबल पर मौजूद है। डीसी साहब, अगर आप फार्मर को जो उनकी इनपुट प्राइजेज हैं उन पर आप कैप नहीं रख सकते, तो प्रोडक्शन पे कैसे रख सकते हैं? ये हक आपको हम नहीं देंगे। अगर आप हमारे साथ ताउन करने वालों को तंग करेंगे तो हम तो हथियारों के बगैर हैं, हम तो मजलूम हैं। हमारे पास एहतजाज के लिए बहुत से रास्ते हैं। हम ये जानवर लेके आपके दरवाजे पे आ जाएंगे, आप उनकी फीडिंग का इंतजाम करेंगे। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि फार्मर वो हैं जो आपके बच्चों को, एक ऐसी कौम जिसकी यूएनओ की रिपोर्ट कहती है कि 44% स्टंट ग्रोथ बच्चे हैं, उनकी ग्रोथ को स्टेबल करने के लिए ये दूध पिलाएं आपको खालिस और साफ गोश्त दें, और आप इनको धमकियां दें, ये बनती नहीं है। हम जिस तरह प्यार लहजे में बात कर रहे हैं, हम तो दरखास्त करने वाले बंदे हैं। हम कशीदगी ना चाहते हैं ना हम कर सकते हैं ना। ये कशीदगी वाले लोग और होते हैं। हम तो कौम के वो तबके की बात कर रहे हैं जो जमीन के बगैर है। 90% फार्मर के पास जमीन नहीं है। फॉडर रेट, एनर्जी क्राइसिस, मिल्क के जो हालात हैं इस वक्त, ये जो रेट अनाउंस किया है, इससे तो इनकी सर्वाइवल बड़ी मुश्किल होनी है। आपके पास अच्छा तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि आपने कैब ही करनी है, आपने रेट के नोटिफिकेशन करने हैं, तो ठीक है, आप एक सोल्यूशन दें, हम आपकी वो भी बात मानने को तैयार हैं। आप हमें सोल्यूशन दें कि जो इनपुट्स हैं उनको आप कैप करेंगे साल के लिए और रेट को भी कैप कर दें।
और वाइबल रेट आप अपने सरकारी फार्म पर जानवरों को पालें, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आप उसमें प्रॉफिट डालें और हमें बताएं, हम उसके आपके लिए चलने को तैयार हैं। इसी के साथ ये जो वर्कर्स इस फार्म के हैं, मैं उनकी बात ना करूं मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी। मैं मशकूर हूं कि ये साफ सुथरी भैंसें, ये मोटी ताजी भैंसें, ये दूध इस महीने के अंदर चौधरी साहब ने तो आपको फैसिलिटीज दी, आपने उसको परफॉर्म किया, मैं आपका भी मशकूर हूं। और ये जो फैसलाबाद वालों, आपने हमारा दिल जीत लिया है, हर फील्ड में आप आगे जा रहे हैं। बफलो ब्रीडर एसोसिएशन आपको अपना मॉडल समझ रही है। यहाँ पर राना अब्दुस्तार साहब के साहबजादे आए हुए हैं और हमारे दूसरे प्रोग्रेस ब्रीडर आए हुए हैं। अगर इस प्लेटफॉर्म पर इस शहर की वर्ल्ड रिकॉर्ड झोटी के फार्मर की बात ना करूं तो फिर भी बात मुकम्मल नहीं है। तो चौधरी इरफान गुज्जर साहब, आप रेट के हवाले से भी लीड कर रहे हैं अपने साथियों के साथ और जेनेटिक के लिए भी काम कर रहे हैं। और चौधरी साहब अभी इतने सारे बुल्स इकट्ठे किए हैं डिफरेंट ब्लड लाइंस के, तो मेरे हिसाब से चौधरी साहब ने तो नेकियों लूटने का सिलसिला बना लिया है। अल्लाह ताला इनको कायम दायम रखे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुफस्सल गुफ्तगू की आपने, हर हवाले से, हर एंगल से आपने हर बात को जो है वो, बल्कि जब रेट की हम बात करते हैं तो आपने पछाड़ कर रख दिया जनाब। वो बहुत सारी बातें जो शायद हम नहीं कर सकते आपने कर दी हैं सर जी। रेट के हवाले से मैं सिर्फ आपके लिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो हमारा बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट का सरकारी फार्म है जिसमें सिर्फ बफलो का दूध है, उसका रेट भी 190 और उसकी मंजूरी सेक्रेटरी लाइफ ने दी है। इसलिए किसी किस्म के घबराने की जरूरत है। सरकारी रेट 190 हो सकता है तो प्राइवेट रेट तो 250 से कम नहीं हो सकता जी। मैं सर इंतजार कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बास डोगर साहब मुझे वो खुशखबरी, वो नवीद सुनाएंगे 2023 में आगे कहीं जाके, जब वो कहेंगे कि 250 रुपये दूध का रेट आप कर दें, क्योंकि दूध भी कम होना है, नाम एक वो क्वालिटी आइटम्स मिल रही हैं जो पहले मिला करती थी। इंपोर्ट पे पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों पे पाबंदी है, आप इंपोर्ट्स नहीं कर सकते, बहुत सारी क्वालिटी का इशू बन चुका है। बहरहाल हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर पीर इसार शाह साहब को दावत दूंगा, आप तो शरीफ लेकर आएँ और बफलो पे बात करें प्लीज। मैं ना और एक बात ऐड करना चाहूंगा, जो डायरेक्टर LPR बहादुर नगर ने बात की वो उसको मुकम्मल करूं। 190 रुपए सरकारी फार्म की खरीद का रेट है, जिस खरीदार ने खरीद रहे हैं 1900 रुपए उसने टैक्स देना है। यानी 209 रुपए में वो लेके जाएगा, उस पर अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डालेगा, दुकान के खर्चे डालेगा, फिर बेचेगा। आप कैब कैसे करते हैं? पहले अपने वो सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक जिन्होंने किया उनसे भी बात करें।